क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन की हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी और हर गम, ये सब आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारी सोच ही हमारे भविष्य को गढ़ती है। चाहे आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बनना चाहते हो या अपनी जिंदगी में सुकून पाना चाहते हो, सोचिए क्या कारण है कि किसी इंसान को हर मुश्किल में भी अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, वहीं दूसरा वही मुश्किल देखकर घबरा जाता है। क्या कारण है कि कुछ लोग असफलता के डर से रुक जाते हैं, जबकि कुछ उसी असफलता से सीखकर और भी मजबूत बनते हैं? फर्क है उनकी सोच में। सोचिए कि उस इंसान की सोच कैसी होगी। दोस्तों, आपको पता है टोनी रॉबिन्स से लेकर ओपरा विनफ्रे तक, एलोन मस्क से लेकर जे.के. राउलिंग तक, सभी महान हस्तियों ने एक चीज में मास्टरी हासिल की है। असफलताओं को कैसे सफलता की सीढ़ी बनाना है, रिजेक्शन को मोटिवेशन में कैसे बदलना है और फेलियर्स को स्टेपिंग स्टोन्स में कैसे बदलना है। ये सभी क्वालिटीज आप भी डेवलप कर सकते हैं। तो अगर आप सच में अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना चाहते हैं, एक नई सोच, एक नई शुरुआत और एक नई सक्सेस की तरफ आपका स्वागत है। अगर आप उन चुनिंदा लोगों में से हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, एक अलग नजरिया किसी इंसान को दुनिया के सबसे क्रिएटिव और सक्सेसफुल लोगों में से एक बना सकता है। जब 1985 में जॉब्स को खुद अपनी ही बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया, तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। किसी भी इंसान के लिए ये सिचुएशन बहुत पेनफुल हो सकती थी, लेकिन जॉब्स ने इसे फेलियर की तरह नहीं देखा, बल्कि एक नए चांस की तरह लिया। उन्होंने इस मुश्किल समय को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा और इसी नजरिए ने उन्हें पिक्सार और नेक्स्ट जैसी आइकॉनिक कंपनियां बनाने में मदद की। आखिरकार एप्पल को भी समझ में आया कि उनके विजनरी लीडर के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकते और कुछ साल बाद जॉब्स को एप्पल में वापस बुलाया गया। दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें यह सीख मिलती है कि अगर जॉब्स ने सोचा होता कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है, तो शायद एप्पल, पिक्सार और आईफोन जैसी हम सब के अंदर दो भेड़िए होते हैं। एक भेड़िया नेगेटिविटी, डर और जेलसी से भरा होता है, दूसरा भेड़िया पॉजिटिविटी, करेज और लव से भरा होता है। ये दोनों भेड़िए हमारे अंदर हर वक्त अगर हम डर, इनसिक्योरिटी और नेगेटिविटी को बढ़ावा देंगे तो वही हमारी जिंदगी में दिखेगा। लेकिन अगर हम हिम्मत, ऑप्टिमिज्म और ग्रोथ की सोच अपनाएंगे तो हमें हमारी जिंदगी में उन्हीं चीजों के रिजल्ट्स देखने को मिले। अगर किसी को लगता है कि वे पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं हैं, तो वे यह मान लेते हैं कि वे कभी भी इस स्किल में सुधार नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन को अपने स्कूल टीम से बास्केटबॉल में रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। खुद से सवाल करें कि जब आपको किसी सिचुएशन में फेलियर का सामना करना पड़ता है, तो आप उसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे अपनी कमजोरी मानकर रुक जाते हैं? अपने गोल्स हमेशा आउटकम पर आधारित न रखें, उन्हें लर्निंग ओरिएंटेड बनाएं। जैसे मुझे टॉप स्कोरर बनना है के बजाय ऐसा गोल रखें कि मुझे कंसेप्ट्स अच्छे से समझने हैं। इससे सीखने पर ध्यान रहेगा। अगर कोई आपकी गलती बताता है तो उसे दिल पर न लें और डिफेंसिव ना हो। उस फीडबैक से सीखने की कोशिश करें। सोच को इस तरह से प्रोग्राम करना कि आप हर मुश्किल को एक नए मौके की तरह देख सकें। स्टीव जॉब्स का कहना था, इनोवेशन इज द एबिलिटी टू सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी। सोच बदलिए, जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी।